द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। नॉर्मंडी मुहिम के तहत ओमाहा बीच पर यूएस आर्मी का एक ट्रूप लैंड करता है, जहां उसे जर्मनी की ओर से हो रही भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ता है। एक ग्रुप की कमान संभाले हुए अपने ग्रुप को बचा रहे हैं कैप्टन मिलर, जो किरदार टॉम हैंक्स ने निभाया है। अमेरिकी सेना के एक विभाग को पता चलता है कि एक ही परिवार के 3 भाई फ्रंट पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं और चौथा भाई फ्रंट पर लापता है। परिवार के नाम उसकी सिर्फ एक माँ है, जो अब तक इस बात से अनजान है कि उनके 3 बेटे अब नहीं रहे। उस माँ का आखिरी सहारा किसी तरह उसे बचाना उस देश की जिम्मेदारी है जिस देश के लिए पूरा परिवार अपनी जान दांव पर लगा चुका है। सेना के जनरल हुक्म देते हैं कि प्राइवेट रायन की खोज की जाए और उन्हें वापस अपने परिवार में भेज दिया जाए। यह काम कैप्टन जॉन मिलर और उनकी 8 सिपाहियों की टुकड़ी को दिया जाता है। इन 8 में एक नौसिखिया इंटरप्रिटेटर भी है, जिसे फ्रंट का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन कई भाषाएं वो जानता है। बता दें कि सभी को दुश्मन के इलाके में अलग अलग मोर्चों पर जाकर प्राइवेट रायन को खोजना है। रायन को ढूंढते हुए ये टुकड़ी एक शहर में पहुंचती है, जहां जर्मन और अमेरिकन सेना में मुठभेड़ चल रही है। वहां फंसा एक परिवार चाहता है कि इनकी छोटी सी बच्ची को बचा लिया जाए। उस बच्ची को बचाते वक्त कैप्टन मिलर का एक सिपाही कपार्जो जर्मन स्नाइपर के द्वारा मारा जाता है। कपार्जो का रोल फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के लिए चर्चित विन डीजल ने निभाया है। वहां उन्हें एक प्राइवेट रायन मिलता है। उसे वो अपने आने की वजह बताते हैं, लेकिन वो कोई अलग ही प्राइवेट रायन होता है। अपना पहला साथी खोने के बाद टुकड़ी के सदस्य यह सोचते हैं कि क्या एक सिपाही को खोजने के लिए 8 सिपाहियों की जान की बाजी लगाना उचित है? क्या उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं है? जहां पर प्राइवेट रायन की 101 पैराट्रूपर के लैंडिंग की संभावना है, ऐसी जगहों पर खोजते हुए कैप्टन मिलर अपने साथियों के साथ एक जगह पहुंचते हैं। उनका एक साथी फ्रंट पर शहीद सिपाहियों के टैग जमा कर रहा है, जिसे डॉग टैग कहते हैं। वहां से गुजर रहे कुछ जख्मी सिपाहियों को कैप्टन मिलर पूछते हैं। वहां एक सिपाही मिलता है जो रायन को पहचानता है और किस जगह उसके होने की संभावना है कैप्टन मिलर को बताता है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ता कैप्टन मिलर का ग्रुप एक जर्मन नेस्ट को अपना निशाना बनाता है, जिनमें उनका एक साथी वेड मारा जाता है। मिलर के साथी एक जीवित जर्मन से इस बात का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन जर्मन कहता है कि उन्हें युद्ध के नियमों का पालन करना चाहिए। मिलर उसे छोड़ देते हैं। युद्ध के पहले कैप्टन मिलर एक अध्यापक रहे हैं और युद्ध ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। जिस फ्रंट पर प्राइवेट रायन तैनात है, उस फ्रंट पर कैप्टन मिलर और उनका ग्रुप पहुंचते हैं और रायन को अपने आने की वजह बताते हुए सुनाते हैं कि उसके 3 भाई फ्रंट पर शहीद हुए हैं और सरकार चाहती है कि उसे वापस बुलाया जाए। अपने परिवार की वो इकलौती या आखिरी उम्मीद है। अपने 3 भाइयों की मौत की खबर सुनकर प्राइवेट रायन को दुख होता है, लेकिन वो अपने साथियों को छोड़ घर जाने के लिए नहीं मानता। वो ये कहते हुए इनकार कर देता है कि मेरी जान उतनी ही कीमती है जितनी देश के लिए लड़ रहे अन्य किसी भी सिपाही के लिए। मैं अपना फ्रंट नहीं छोड़ सकता। मिलर के ग्रुप के लोग मिलर को समझाते हैं कि प्राइवेट रायन को बचाना ही हमारी ड्यूटी है, ना कि इनके साथ फ्रंट पर डटे रहना। लेकिन मिलर मोर्चे से हटने के लिए तैयार नहीं है। तो वहाँ कोई भी अफसर न होने की वजह से कैप्टन मिलर मोर्चा संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह प्राइवेट रायन को बचा ले। तो क्या कैप्टन मिलर रायन, जो किरदार मैट डेमन ने निभाया है, उस रायन को बचा लेते हैं? उसके लिए उनके ग्रुप को किस तरह दुश्मन से सामना करना पड़ता है और फिल्म का क्लाइमैक्स क्या है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म पूरी देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात हम आपको यकीनन बता सकते हैं कि ये दुनिया भर में बनी अब तक
की सबसे बेहतरीन वॉर फिल्म है, जहां हर सीन और सीक्वेंस के लिए काफ़ी मेहनत की गई है। 1998 में रिलीज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल भी रही है। अगर आप वॉर मूवीज़ के शौकीन हैं तो आप इस फिल्म को कतई मिस ना करें। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी? क्या आपने यह फिल्म देखी है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक फिल्में और उनकी बेहतरीन कहानियों के लिए हमें फॉलो अवश्य करें।